नमस्कार साथियों। तो आज है 1 नवंबर 2025। दोस्तों, मेन कॉन्टेक्स्ट पर जाने से पहले मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। अदरवाइज आपको अगर पास्ट स्टोरी नहीं मालूम तो आप इसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा साथियों, अगर आपको मैं पूछूं निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी क्या है, तो आपका सिंपल जवाब आएगा जो एनएससी के अंदर मौजूद एक इंडेक्स है। ठीक, वैसे आपको फिन निफ्टी दिख जाएगा, आईटी की कुछ इंडेक्स दिख जाएगा, ये सब इंडेक्स है। और ये सब इंडेक्स की खास बात क्या है, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब एफ ट्रेडिंग। वीकली एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी होता है, कॉल पुट बाई सेल कर सकते हो, जो अक्सर ट्रेडर लोग करते हैं, उनको पता होगा। अच्छा, अब पहले मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपको आई थिंक कि पता होगा कि आज की डेट में एनएससी में मौजूद जितने भी इंडेक्स है ना, उसका एक्सपायरी होता है हर एक हफ्ते या मंथ की एंड के जो मंगलवार के दिन, यानी ट्यूसडे। जिस वजह से मैं ये कैलेंडर ओपन किया, पहले आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अच्छा, पहले रूल्स क्या था? पहले रूल्स था, मान लीजिए कि यह है निफ्टी, एन फॉर निफ्टी, ठीक है, और बी एन फॉर बैंक निफ्टी। ये दोनों से मैं आपको समझाता हूँ। ये दो इंडेक्स है, मान लीजिए एनएससी के अंडर। सो ये दोनों ही इंडेक्स ना हर एक हफ्ता एक्सपायर होगा। जैसे कि ये नवंबर 2025 की कैलेंडर है, मैं पहले की रूल समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। अच्छा, मंगलवार मतलब 4 तारीख एक्सपायर होगा, उसके बाद 11 तारीख एक्सपायर होगा, फिर 18 तारीख एक्सपायर होगा, और 25 तारीख मतलब इस महीने की जो आखिरी मंगलवार है, उसमें क्या होगा? मंथली एक्सपायर होगा। ये पहले की रूल था। उसके बाद देखिए रूल में कुछ परिवर्तन क्या किया? अब सेबी का कहना यह है कि आप आपके अंडर जितने भी इंडेक्स है ना, सबको आप वीकली एक्सपायर नहीं कर सकते, सिर्फ एक में ही कर सकते हो। हाँ, मंथली एक्सपायरी सबका होगा। तो मतलब उसके बाद क्या होगा? जितने भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, आईटी, सब की जो एक्सपायरी होता था कब? मंथली बेसिस पे, जो आज हो रहा है मंथली बेसिस पे, मतलब हर एक महीने की आखिरी जो मंगलवार है उसमें सब एक्सपायर हो जाएगा। और सिर्फ रह गया निफ्टी 50। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो प्रत्येक मंगलवार यानी वीकली एक्सपायर होता है, और साथ में मंथली एक्सपायर भी होता है। ये अभी के रूल्स था। अच्छा, उसके बाद देखिए सेबी की तरफ से एक और खबर बीच में मिल रहा था कि शायद सेबी ने ये जो वीकली एक्सपायरी है ना, उसको कंप्लीटली खत्म कर देगा। अब कनेक्ट कर पा रहे हो ना? मतलब ये जो निफ्टी 50 प्रत्येक मंगलवार को वीकली एक्सपायरी होता है, मतलब जो एफ है निफ्टी 50 की, उसको खत्म कर देगा। और सिर्फ हर एक इंडेक्स की तरह मंथ की अंत में जो मंगलवार है उसमें मंथली एक्सपायरी करेगा। ये बीच में खबर आ रहा था, कोई कंफर्मेशन नहीं था। तो इस चीज को ही दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे। यहां तक आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ चुका है। ये पास्ट स्टोरी में आपको बताया कि कैसे कैसे यहाँ पे चेंजेस हुआ है रूल्स के अंदर, क्या रिसेंटली खबर मिल रहा था। अब देखिए ये आज की अपडेट है। आज मतलब एकदम सुबह की अपडेट, मतलब ये एक्चुअली कल रात की अपडेट है, मतलब सुबह में अलग अलग जो मीडिया वेबसाइट ने इसको शेयर किया। अच्छा, प्रेजेंटली जो सेबी की चेयरपर्सन है तुहिन कांता पांडे, इनकी तरफ से कहा गया शट डाउन ऑफ वीकली ऑप्शन, मतलब जो एक्सपायरी इसके बाद हो रहा है, शट डाउन ऑफ वीकली ऑप्शन नॉट प्रैक्टिकल। जी हाँ, फाइनली इनके तरफ से प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मिल गया। जो बीच में खबर आ रहा था, या आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत रूमर्स चल रहा था कि जो वीकली एक्सपायरी है उसको कंप्लीटली हटा देगा, तो उसके ऊपर इन्होंने प्रॉपरली जवाब देते हुए कुछ कहा। अब पहले ध्यान से सुनिएगा क्या कहा। द सेबी विल अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच टू द इशू ऑफ कर्बिंग वीकली फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सपायरीज, इट्स चीफ तुहिन कांता पांडे सेट ऑन फ्राइडे। मतलब कल शाम के वक्त इनका अपडेट आया था, और आज सुबह सुबह बहुत सारे मीडिया ने इसको कवर भी किया। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? अब इनका क्या कहना है, पहले अब देखिए वीकली एक्सपायरी क्यों नहीं हटाएगा, क्योंकि इसके पहले तो खबर आया था कि हटा देगा सेबी, क्यों नहीं हटाएगा? दिस वीकली डेरिवेटिव्स एक्सपायरी, मतलब ये जो है इज वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट एंड ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ नॉनसेंस। There has been problem in the derivative market which has been highlighted by the SEBI itself। तो इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है कि ये काफी सेंसिटिव सब्जेक्ट है, अगर ऐसा किया तो काफी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। He add that an outright shutdown of weekly option would not be practical। तो इन्होंने प्रॉपरली कहा कि वीकली ऑप्शन को या वीकली एक्सपायरी को खत्म करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें बेनिफिट किसको मिलेगा? अब मान लीजिए कि कल आके वीकली एक्सपायरी खत्म कर दिया, नुकसान किस तरह होता? याद कीजिए। जी हाँ, कैपिटल मार्केट की जितने भी कंपनी है उसको, क्योंकि आज की डेट में मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक अनलिस्टेड कंपनी है जीरोधा, पता होगा आप सभी को, आप लोग यूज भी करते हो उसका प्रॉब्लम, मतलब जो प्लेटफॉर्म है जीरोधा। जीरोधा बेसिकली एक मैं कहूँगा ट्रेडिशनली डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनी है, ठीक। अब देखिए जीरोधा एक आप मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर्स हो, ठीक है, आपने कोई XYZ शेयर को परचेज किया, ठीक है,
समझिए चीज़ों को। आज परचेस किया तो उसके अगेंस्ट में आप जीरोधा को कुछ चार्ज पे किया, मतलब इसका प्लेटफॉर्म यूज़ करने के कारण पे करता है ना, तो टैक्स कटता है और भी बहुत सारे चार्ज कटता। अब आप इसको बेचेंगे 10 साल बाद, तो मतलब जीरोधा आज जो आपने खरीदा उससे कुछ कमाया, 10 साल बाद जब बेचेंगे तब कमाएगा। तो मैं इसको कोई फायदा नहीं है जीरोधा की। फायदा किस में है? ये सब जो ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि ये जल्द से जल्द एक्सपायर होता है, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, ठीक है। तो जिसके कारण आप खरीदें तब भी आपको मतलब देना पड़ेगा चार्ज, जब आप बेचेंगे तब भी देना पड़ेगा जीरोधा को चार्ज। तो जिस वजह से ये जो कैपिटल मार्केट शेयर है, ये आप कह सकते हो जो खास करके ब्रोकरेज कंपनी, ठीक है, उसको यहाँ पे नुकसान होता। अब ये मतलब सेबी की चेयरपर्सन की तरफ से जैसे ही क्लैरिफिकेशन आ चुका है तो उनको काफ़ी बेनिफिट भी होगा, है कि नहीं? लॉजिकली अब सोचिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। साथियों आई थिंक कि यहाँ पे जितना भी डिटेल में मैं समझाने की कोशिश की आपको समझ आ चुका है। फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड हो, प्लीज कमेंट करके काइंडली बताइएगा, क्योंकि आप अगर नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता होगा, है ना? और साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। ओके, अच्छा देखिए, कैपिटल मार्केट में तो बहुत सारी कंपनी है, उनमें से मैं कहूँगा बीएससी को काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि बीएससी देखिए ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज है, ऑब्वियसली ये कोई ब्रोकरेज नहीं है। बीएससी लिमिटेड मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो बीएससी की अगर आप रेवेन्यू की ब्रेकडाउन देखेंगे तो यहाँ से भी एक बहुत अच्छा रेवेन्यू सोर्स आता है। कहाँ से? ये जो आप लोग एफएनओ ट्रेडिंग करते हो ना, उसमें आप देखना कभी उसका ब्रेकडाउन, जो चार्जेस के ब्रेकडाउन करके देखना, उसमें बीएससी के खाते में भी जाता है या एनएससी के खाते में भी जाता है, जो भी एक्सचेंज आप यूज़ करते हो, ठीक है, उसके खाते में भी जाता है। तो यहाँ पे बीएससी क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, इसको बेनिफिट मिलेगा, या अनलिस्टेड कंपनी में एनएससी को बेनिफिट मिलेगा। ओके, अच्छा इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हो गया जो मेनली ट्रेडिशनल डिस्काउंटेड ब्रोकरेज फर्म, चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी जीरोधा अब स्टॉक्स हो सकता है, या बहुत जल्दी लिस्ट होगा बाजार में, ग्रो हो सकता है, एंजल वन हो सकता है, इसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एंजल वन की शेयर, ठीक है। और एंजल वन की मैं कहूँगा इस बार परफॉर्मेंस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी हद तक वीक था, जो कि ये मैं कहूँगा काफ़ी हद तक तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था भी, बिकॉज पिछले साल सब कुछ इसी समय तो सही चल रहा था। तो उसके बाद आप देखिए सेबी के जो वो पुराने मैडम था, चेयरमैन याद होगा आपको, तो उन्होंने तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव किया, तो उसके बाद हमने देखा ये सब हरकतें। और एंजल वन की शेयर के लिए अभी 2500 की लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। तो एंजल वन को ऊपर नजर रखना, इसको भी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा इसके साथ साथ देखिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ठीक है। अच्छा रिसेंटली कंपनी का एक्चुअली रिजल्ट काफ़ी वीक था, आपको मैं इसके पहले भी इन्फॉर्म किया था। रिजल्ट अगर वीक रहा ना, तो ये तो जून क्वार्टर की रिजल्ट है, बट सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट सच में काफ़ी वीक रहा, बहुत ही वीक रहा, मतलब अनएक्सपेक्टेड। तो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट डे। आशा रखता हूँ कि रिकवर कर सकते हैं अगर सब कुछ बाजार की सेंटीमेंट वगैरह साथ दे दिया तो। अच्छा एक और कंपनी है नुभामा वेल्थ मैनेजमेंट, ये भी सेम टू सेम देखिए ब्रोकरेज फर्म है, ठीक है, अच्छी कंपनी है और बहुत पुराने लिस्टेड भी नहीं है। अगर आप देखेंगे यही कोविड के बाद ही लिस्ट हुआ था 23 में, तब से लेकर अभी तक काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी दिया है। या एडेलविच फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, ये भी बेसिकली वही ब्रोकरेज कंपनी टाइप का ही है, तो इसको नजर रखिए। छोटे कंपनी आपको दिख जाएगा जैसे कि 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड, ठीक है, इसको भी नजर रखना। अच्छा साथियों सीडीएसएल बताने से याद रखिए आज सीडीएसएल की Q2 की रिजल्ट आउट हुआ है, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा इस बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो काइंडली देखना मत भूलिएगा। बट ओवरऑल बात करें यहाँ पे सीडीएसएल को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप जब याद कीजिए कोई ऑप्शन मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो सीडीएसएल की तरफ से देखना रात में एकदम उसका अपडेट आता है कि आपने दिन भर में कितना ट्रेड किया, तो वो बेसिकली सीडीएसएल की एक सर्विस चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो सीडीएसएल को भी यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो ओवरऑल बात करें कहीं ना कहीं देखिए सेबी की तरफ से मतलब सेबी चेयरमैन की तरफ से ये जो क्लैरिफिकेशन कैपिटल मार्केट शेयर में या कैपिटल मार्केट सेक्टर्स में एक अच्छा खासा मूवमेंट दिलवा सकता है सोमवार, अगर सब कुछ बाजार वगैरह सेंटिमेंट वगैरह ठीक ठाक रहा तो। बाकी साथियों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।